नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि 28 नवंबर 2022 के हम लोग करंट अफ़ेयर आपको करा रहे हैं। करंट अफ़ेयर किस तरीके करा रहे हैं? दोस्तों करंट अफ़ेयर हम आपको ट्रिक स्टाइल में करा रहे हैं। रोज़ाना करंट अफ़ेयर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। रोज़ 6 से 7 या 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर को हम कराते हैं, वो भी ट्रिक से कराते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको वो करंट अफ़ेयर क्लास में याद हो जाए। दोस्तों और हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके हो या हिस्ट्री के वन लाइनर हो, चाहे पॉलिटिक्स के वन लाइनर हो, वो भी हमने वीडियो जो है अब अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, अभी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ एक बार वो चैनल विज़िट करिए और उनको ज़रूर देखिए। चलिए आज की वीडियो जो हम लोग 28 नवंबर के करंट अफ़ेयर हैं उनको स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है उनके सामने जो ट्रिक लगेगी आपके सामने लगाएँगे और आपको याद कराएँगे क्लास में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आपकी देखिए। हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आप क्या कहेंगे? आंसर बताइए फटाक से। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट दोस्तों, पेन का कलर चेंज करते हैं, येलो कर लेते हैं। ठीक है जी। हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे टीजी सीताराम को। टीजी सीताराम जी को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए पहले ट्रिक लगाते हैं और फिर इसको एक्सप्लेनेशन आपको करते हैं। कभी बात होगी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे टीजी सीताराम जी को। तो टीजी को याद कर लिए, टीचर जी को नियुक्त किया गया अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है टीजी जी को। टीजी से याद कर लिए टीचर जी को। टीजी से याद कर लीजिए टीचर जी को। टीजी से याद कर लीजिए अपने टीचर जी को। शिक्षा परिषद के क्षेत्र अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे वो टीचर जी को नियुक्त किया गया था। टीजी कहना सीताराम, हाँ हाँ, क्या 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 क्या, टीजी सीताराम, बस कहीं से ट्रिक बन गई। हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आप कहेंगे हाँ वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्यक्ष के। शिक्षा की जहाँ बात आ जाएगी और अध्यक्ष की बात बस समझ जाइए, वो कहना आप कहेंगे हाँ हाँ वो टी जी टीचर जी सीताराम, ऐसे तुरंत याद आ जाना चाहिए। हाँ टी जी सीताराम जी को नियुक्त किया गया। दोस्तों ऐसे ट्रिक लगाते चलेंगे, आप भी याद कर लेंगे मेरे साथ। दोस्तों आपको भी मेरे साथ ट्रिक बोलनी तभी रिवाइज हो पाई। इस वीडियो को 2-3 बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीजी सीताराम जगदीश कुमार जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का अंतरिम प्रभार संभाल रहे हैं संभाल रहे थे से पदभार ग्रहण करेंगे। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर थे। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, जैसे वो अभी इनसे पहले क्या थे, वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलौर के में सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर थे। तो इस तरीके ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको मिलती चलेगी। तो ये एक नई चीज़ हमने इसमें ऐड करी है कि आपको वन लाइनर के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? आप कहेंगे भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही, कौन सी कार्रवाई? अब तो कार्रवाई होगी जलवायु वाली कार्रवाई। जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। आप कहेंगे जी मुंबई पहुंच गया। कौन? देखिए फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष में पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर हो? तो कहना दक्षिण एशिया का शहर, कहना वो मुंबई है। कौन सा? दक्षिण एशिया का शहर। तुरंत बस याद करिए जलवायु की कार्यवाही। ट्रिक सुनिए, कभी पूछा जाएगा कि जलवायु की कार्यवाही में कौन सा जो एशिया का दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है, आप कहेंगे वो बन गया है मुंबई। फिर से दोस्तों कीवर्ड भी पकड़ते चलिए, यही जो होंगे कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू आपको याद करना है करंट अफेयर। ये करंट अफेयर इतना बड़ा है, इतना सब्जेक्ट
बड़ा है कि आप उनको याद नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको यही कहना है बार बार कि जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको सुनते चलिए, जो कीवर्ड बताता चल रहा हूँ वहाँ कीवर्ड सुनते चलिए, और जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको चलते चलिए। बस आप करंट अफेयर पूरा याद करते चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया, तो आप कहेंगे मुंबई। तो आप इसमें हमने कीवर्ड बनाया कि भारतीय शहर CDP की जलवायु कार्रवाई आएगी, उसमें शीर्ष पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है, तो आप कहेंगे मुंबई बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो किसी क्वेश्चन में कीवर्ड लगेगा, किसी क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक लगाते चलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाक से हम लोग। मुंबई CDP द्वारा प्रकाशित पांचवी वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ये सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। संगठन का कहना है कि मुंबई चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक एक मिनट आगे फिर पढ़ लेते हैं। संगठन का कहना है कि मुंबई चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद यह स्थान हासिल करने में सफल रहा। CDP द्वारा 2022 में दुनिया भर में कुल 122 शहरों को पर्यावरण कार्रवाई और पारदर्शिता में अग्रणियों के रूप में नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है इस बार मैंने नया डालने की कोशिश करी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसको देखते हुए मैंने वीडियो जो आपको देता जा रहा हूँ उनको जरूर देखिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ आपके भले के लिए दोस्तों। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भले के लिए कह रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल विजिट करके एक बार देखिएगा। और वीडियो अच्छी लाइक नहीं करो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में नाउ यू ब्रीड ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे राखी कपूर है। कभी पूछा जाएगा कि नाउ यू ब्रीड ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? राखी कपूर है। ठीक है, बस इतना इसमें याद करना है कि आपसे कोई पूछा जाएगा कि हाल ही में नाउ यू ब्रीड ओवर कमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कह देंगे राखी कपूर जी हैं। ठीक है, इस तरीके याद कर लेंगे बस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फटाक से। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बेस्ट सेलिंग लेखिका राखी कपूर ने अपनी नवीनतम पुस्तक नाउ यू ब्रीड ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज का विमोचन किया है। पुस्तक रेड फ्लैग की पहचान करने, जहरीले रिश्तों से निपटने, उनको छोड़ने या ठीक करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक लाइन की याद रखनी, राखी कपूर एक प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और लेखिका भी हैं। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है, नाउ यू ब्रीड ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज रिलेशनशिप, तो वो उनका संबंध हाल इसमें से किससे है? तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है उनका संबंध इनमें से किससे है, तो आपको उसमें ऑप्शन मिलाना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने ये प्रीवियस ईयर अभी देखे हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, वो भी देखते चलिए। इससे क्या है कि वो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके होते रहे चलेंगे। करंट तो हो ही रही है आपकी मजबूत, हम तो कराते चल रहे हैं आपको दोस्तों। ठीक है, और स्टैटिक भी मजबूत कराते चल रहे हैं दोस्तों। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको कभी पूछा जाएगा कि हाल ही में नाउ यू ब्रेड ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? आप एब्यूज आ रहा है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो आप कहेंगे राखी कपूर जी। ठीक है, और राखी कपूर जी क्या है? राखी कपूर एक प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और लेखिका है। राखी कपूर जी एक प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और लेखिका है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फटाक से हम लोग। अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन किस दिन को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए बताइए बताइए। कभी पूछा जाएगा कि बताइए अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन किस दिन को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? फटाफट देखिए, फटाफट के देखिए आंसर, देखिए मेरे साथ आंसर देखिए। आप कहेंगे 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अहोम, एक मिनट दोस्तों, फोन आ रहा है जरा।
हाँ अच्छा, हाँ दोस्तों, तो कभी पूछा जाएगा कि आपको कि अहोम जनरल लचित बोरफुकन जन्मदिन के रूप में किस दिन मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर थोड़ी इसमें टिक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, हर साल 24 नवंबर को अहोम जनरल लचित बोरफुकन के जन्मदिन के रूप में लचित दिवस मनाया जाता है। यह दिन सराया घाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। 2022 में भारत लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मना रहा है। 2022 में भारत लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मना रहा है बेटा, 400वीं जयंती मना रहा है। ठीक है, किस दिन मनाते हैं हम लोग, 24 नवंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा कौन सी जयंती मना रहा है बोरफुकन जी की, तो आप कहेंगे 400वीं जयंती मना रहा है। और कब मनाते हैं इनका, 24 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देखते हैं हम लोग। बोरफुकन अहोम साम्राज्य का एक सेनापति था। किस साम्राज्य का सेनापति था, अहोम अहोम साम्राज्य का एक सेनापति था। और 1671 में सराया घाट की लड़ाई में उसने मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2022 में भारत लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मना रहा है, किस दिन मनाते हैं, 24 नवंबर बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी बायोमेट्रिक आपको बता दूं कैसे पूछा जाएगा आपको। तो ट्रिक दोस्तों मैं आपके सामने इस तरीके बनाऊंगा, थोड़ा सा हंसी मजाक करके बनाऊंगा, खाली आपको याद कराने के। अब 24 साल के हो गए तुम, अभी तुम्हारे कोई लचकपन आ नहीं रहा तुम्हारे। कभी भी तुम्हारा देखो, जब भी तुम बैठे रहते हो सीधे, कोई लचकपन है नहीं तुम्हारे अंदर, कभी भी लचकपन तुम्हारे अंदर आ नहीं रहा अभी भी ना, 24 साल के हो गए हो। तो ऐसे याद कर लीजिए, लचकपन लचकपन 24 नवंबर, लचकपन को याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, लचकपन को याद करिए लचित बोरफुकन से। ट्रिक है बस दोस्तों, बस आपको याद कराने के लिए बस ट्रिक है, बस एक वैसे आपको याद कराना है बस। लचकपन से याद कर लिए, लचक नहीं आ रही है, मैं हूँ 24 साल का, मैं हूँ 24 साल का, मुझे मैं लचक नहीं आ रही है, तो याद कर लिए अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन कब मनाया जाता है, मेरे अंदर लचक नहीं आ रही है, मैं हूँ 24 साल का। लचक से याद कर लिए, लचित बोरफुकन का जन्मदिन 24 नवंबर मनाया जाता है। बस तरीके याद कर लीजिए, बस खत्म। याद हो गया कि नहीं हो गया, कभी पूछा जाएगा कि बताइए, मैंने आपको पूछा, मान लीजिए नॉर्मल पूछ रहा हूँ आपको, बताइए कि बताइए कि अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन कब मनाया जाता है। अब आप ऑप्शन दिए होंगे 29 नवंबर, 24 अक्टूबर, 10 नवंबर ऐसे, तो 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, और आपको दिया होगा 29 नवंबर। बताइए, इस ऑप्शन आपको कई सारे दिए होंगे, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो आपको पता होगा अगर कि हाँ हाँ कि ऑप्शन कैसे याद होगा। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई कहानी फॉर्म में बताता चल रहा, तो दोस्तों आपको याद होती चलेगी, ऐसे नहीं याद होगी। देखिए मैंने बता दिया कि हाँ मैं हूँ 24 साल का और मेरे अंदर अभी लचकपन नहीं है। लचकपन को याद के लिए कैसे कैसे याद करें लचकपन को, लचकपन को याद के लिए लचित बोरफुकन के, लचकपन को याद के लिए लचित बोरफुकन से। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये मैंने एक नया जोड़ा है इसमें एक्सप्लेनेशन वाला, आप कहेंगे तो एक्सप्लेनेशन करूँगा, नहीं करेंगे तो उसी पर लाइनर आपको कराता चलूँगा दोस्तों। ठीक है, अभी बताते चलिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, अहोम जनरल लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मना रहा है भारत 2022 में, 400वीं जयंती मना रहा है। कब मनाते हैं बताइए बताइए दोस्तों, मैं कितने साल का हूँ बोलिए, 24 साल का हूँ, मेरे अंदर क्या नहीं आ रही है अभी, लचकपन नहीं आ रही है। ठीक है, लचक को याद कर लिए, बताइए लचित बोरफुकन का जन्मदिन। ठीक है, तो अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों आप, फिर हम लोग मोटिवेट कैसे होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मोटिवेट, आपको अच्छी अच्छी वीडियो फिर नहीं दे पाएंगे हम लोग ना, कैसे। तो कि मोटिवेशन हम लोग के अंदर आना चाहिए ना आपको वीडियो देने के लिए पहले, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग के अंदर एक अच्छी ऊर्जा आनी चाहिए कि हाँ बच्चों को वीडियो देनी है, जीके मजबूत करनी है आपकी, बस जीके से रन नहीं लगना चाहिए कोई बच्चे को, बस जीके मैजिक टिक स्टाइल में बच्चे आए तो बस जीके से नहीं लगना चाहिए, मैजिक टाइप की लगना चाहिए बच्चों को, अरे जीके तो मेरा बाएं हाथ का मैजिक है, ऐसे करना चाहिए बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर मनाया जाता है। एक मिनट रुक जाइए, पहले सुनिए सुनिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर से पढ़िए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या ना 25 नवंबर को, 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 25 नवंबर मनाया जाता है। 24 नवंबर को कौन सी जयंती थी बताइए, फटाक से बताइए, आप जल्दी बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए 24 नवंबर की किसकी जयंती बनी और कौन से नंबर की थी, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलो इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं, इसकी ट्रिक भी याद करा देंगे, फिर कहानी फॉर्म में कुछ ट्रिक से याद करा देंगे।
हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। किसने करी थी? 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2022 की थीम दोस्तों याद करिए जरा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट जब पेन ले लूँ, चल लेना पेन। एक मिनट दोस्तों, मैं पेन जरा ले लूँ, कर लूँ, चेंज कर लूँ। हाँ दोस्तों, 2022 की जरा इनकी थीम याद कर लीजिए। वर्ष 2022 के लिए थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, ये थीम आपसे ऑप्शन में पूछी जा सकती है, किसके है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको उसकी थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक, अब ट्रिक से याद कराना तो भाई हमारा कर्तव्य है। कोई ना कोई ट्रिक तो आप बताएंगे ही भाई। करंट अफेयर को हम ट्रिक से याद करा रहे हैं तो कोई ना कोई बताएंगे ना। देखिए ट्रिक मैंने बनाई है, देखिए सुनिएगा। हम लोग कितने सालों से देख रहे हैं, कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। कभी पूछा जाएगा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनते जाइए, ट्रिक सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनते जाइए, कुछ मत बोलिएगा। महिलाओं के खिलाफ देखते जा रहे हैं कितने सालों से हिंसा हो रही है। अरे भाई, आपने किसी से कहा महिलाओं के खिलाफ कितने सालों से हिंसा हो रही है? आप तो कहेंगे भाई 2500 साल से हो रही है। 2500 साल से देख रहे हैं। कब से हो रही है महिलाओं के खिलाफ हिंसा? कहेंगे 2500 साल से हो रही है भाई, 2500 साल से। 2500 साल से याद के लिए 25 नवंबर से याद के लिए। कभी पूछा जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो आपको याद हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बस ये आ गया, कीवर्ड पकड़िए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। कहेंगे हाँ हाँ, महिलाओं के खिलाफ भैया हिंसा तो 2500 साल से हो रही है ना भैया, 2500 साल से हो रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा कब से हो रही है? 2500 साल से हो रही है। बस तुरंत याद हो गया, महिलाओं के खिलाफ हिंसा कब से हो रही है बताइए? आप कहेंगे 2500 साल से हो रही है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए ये किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था? 25 नवंबर बनाया था। दोस्तों ट्रिक का उद्देश्य खाली आपको याद कराना है, बस आपको याद होना चाहिए। बस दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि अगर क्वेश्चन आपके लिए आए तो आपको ट्रिक्स याद हो। दोस्तों अगर नॉर्मल याद करेंगे ना, कल परसों भूल जाएंगे आप। होता है, सब बच्चों के साथ होता है, वो याद करते हैं, डेज आते हैं, याद हो जाएंगे, लेकिन परसों नरसों 3-4 दिन में भूल जाएंगे। अगर ऐसे याद करेंगे, जैसे मान लो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई, अब जैसे मान लो मैं अभी लचक नहीं पा रहा हूँ, कितने साल का हूँ, 24 साल का हूँ, तो उससे भी इनको याद हो जाएगी ट्रिक। ट्रिक ये याद रहेंगी ना, तुरंत कहानी उनके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए, तुरंत याद आएगा। दोस्तों कौन सी जयंती थी बताइए? 24 नवंबर की बताई गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तक बताया नहीं आपने ना। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से। अब ये याद होगी कि नहीं आपको? महिलाओं के खिलाफ हिंसा कब से चल रही है? 2500 साल से चल रही है। कब से मनाते हैं हम लोग? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए? 25 नवंबर मनाया जाता है। ठीक है, तो कब से मना रहे हैं? यूएनओ कब से मना रहा है? आप कहेंगे 1993 से मना रहा है। ठीक है, और 2022 के लिए थीम कब से? यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेंस एंड गर्ल्स। ठीक है, ये थीम थोड़ी याद रखिएगा, थीम्स क्या पूछी जाती है। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है? आप कहेंगे रूस। इस समय देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भारत का भी सबसे ज़्यादा साथ दे रहा है तो रूस दे रहा है। दोस्तों देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में भी में देखा जाए तो आपसे ज़्यादा रूस सहायता कर रहा है। और देखा जाए तो अभी वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया? तो आप कहेंगे रूस। पहले इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसकी ट्रिक सुनिएगा, पहले एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। कभी पूछा जाएगा, क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया भाई, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया? आप कहेंगे रूस बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ भाई। पहली छमाही आ गई, रूठो मत। पहली छमाही आ गई भाई, पहली छमाही तुम्हारी आ गई, रूठो मत। पहली छमाही आ गई, मतलब ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। आपकी पहली छमाही आ गई, रूठिए मत। आपकी पहली छमाही आ गई, रूठिए मत, रूठो मत, याद करिए रूस। पहली छमाही आ गई, रूठो मत भाई। आपकी पहली छमाही आ गई, रूठो मत, बस याद कर लीजिए। कभी पूछा जाएगा पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बना है? आप कहेंगे हाँ हाँ, सर ने कुछ याद कराया था, पहली हमारी छमाही आई है, रूठो मत। रूठो से याद कर लो रूस को, इस तरह याद कर लीजिए। चलिए एक बार मैं फिर आपको बताऊँ। फिर क्वेश्चन पढ़िए। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया? आपको याद हो गया रूस, याद हो गया कि नहीं हो गया? पहली छमाही आ गई है, अभी तक रूठो मत, अब रूठो से याद कर लो रूस को। ठीक है,
बस दोस्तों कीवर्ड हमारा ये रहता है कि कीवर्ड और कहानी फॉर्म में कुछ ट्रिक लगा के आपको याद कराना उद्देश्य है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस पूरी वीडियो को जिस बच्चे ने देखा होगा उसको करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। अब एक बार क्या करना है, आपने वीडियो देख ली पूरी, एक बार फिर आज नहीं कल इस वीडियो को एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, पूरा करंट अफेयर आपको समझ में आ जाएगा। ये दोबारा नहीं वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देखते जाइए, आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट चल रही है, वन लाइनर चल रही है, वो भी देखते जाइए। बहुत अच्छा जीके आप अपनी मजबूत करते चल रहे हैं दोस्तों, अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे दोस्तों। छोटी छोटी वीडियो देते जा रहे हैं, छोटे छोटे आंसर के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे तो वही करा रहे हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही करा रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग हमने भी लिखा रहता है कि वो एसएससी बैंक के सबके लिए लेके सबके एग्जामों के लिए दोस्तों रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा ये सारे एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन सब में एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मेरे विद एक मिनट दोस्तों पहले ले लो। हाँ, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया। लेकिन ये जो छमाही आई है ना बेटा, पहली बार आई है, ऐसे याद करिएगा। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वर्ष के पहले 6 महीनों में रूस से भारत का उर्वरक आयात 371% बढ़कर रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया है। पिछले पूरे वित्त वर्ष में भारत ने रूस से 12.6 लाख टन का आयात किया है। तो दोस्तों ये खाली एक्सप्लेनेशन आपके लिए था, आपकी जानकारी के लिए। बाकी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया, आपको याद होना चाहिए। ठीक, याद होगी तो आप जरूर से लगा देंगे। और एक क्वेश्चन आप जैसे नीचे दिया गया, रूस जो है दुनिया में, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए, नीचे वाला देखिए, नीचे आ नहीं रहा होगा साइड में, मैं आपको बता देता हूँ नीचे आरों से। रूस दुनिया के यूरिया निर्यात का लगभग 14% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों अगर वीडियो हाँ चलिए दोस्तों, फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर के बारे में बताइएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन आपको ये कैसा लग रहा है। नहीं तो वन लाइनर आपको बताएंगे तो वन लाइनर फॉर्म में देते चलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी बताते जाइएगा, कमेंट बॉक्स बताते नहीं आप लोग कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, लाइक करके बताइए कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है। और सब्सक्राइब जरूर कराइए दोस्तों, अपने ग्रुप सर्कल में कोई आपका ग्रुप तो बना ही होगा, उसमें शेयर करिए, बताइए कि हाँ करंट अफेयर यहाँ ट्रिक्स याद कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सिया हैव अ गुड डे। कहो तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ करंट अफेयर जो अभी कराएं आज क्वेश्चन, फिर से एक बार फिर चलो फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, चलो 1 मिनट 10 सेकंड के लिए फिर देखते हैं। हाँ, तो हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कभी पूछा जाए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के रूप में, आप कहेंगे टीचर जी सीताराम। ठीक है, टी जी सीताराम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला भारत दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है? तो आप कहेंगे मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट पढ़ते हैं। हाल ही में नाउ यू ब्रीड ओवर कमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन है? राखी कपूर हैं। फटाफट आपको देखिए 1 मिनट 10-20 सेकंड में आपको रिवाइज करा देते हैं। अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन कब मनाया गया? आप बता सकते हैं ना, अहोम लचित याद आ रहा है कुछ ना कि हाँ मैं 24 साल का हूँ अभी तक, मैं देखिए अभी तक 24 साल का हो गया हूँ, अभी तक लचकपन नहीं आ रहा मेरे अंदर ना, लचक याद कर लिए। लचित क्या लिखा है? बोरफुकन का जन्मदिन को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्मदिन किस दिन के को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, फटाफट 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फटाफट करते हैं, चलते हैं। एक तो ब्राइटनेस काफ़ी आंखों में पड़ती ना, तो क्या है कि ये जो लिखा है वो धुंधला फिर लिखने लगता है, तो मैं क्या है जो स्क्रीन है दूर रखता हूँ आंखों से। चलिए फटाफट देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा भाई कब से हो रही है? आप तो कहेंगे 25 साल से हो रही है भाई, 25 साल से 25 नवंबर से मनाया गया। ठीक है, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपना बीच बीच में पढ़ते पढ़ते आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आप कुछ गॉगल्स लगा के देखा करें। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।